हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ योर माइंड विद अनुराधा। तो पहले की क्लासेस में हम लोगों ने लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि जेई मेंस में पूछे गए थे एंड 2023 के क्वेश्चंस थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस थे। तो अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड वीडियोस को देखिए। एंड आज की क्लास में भी हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चंस ही सॉल्व करने वाले हैं जो कि जेई मेंस के में पूछे गए हैं। एंड दिस विल बी अवर लास्ट पार्ट ऑफ द लिमिट्स। आफ्टर दैट हम लोग कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस है पूछे गए हैं दैट वी विल बी सॉल्विंग। ओके, सो लेट अस कमिंग टू द क्लास। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया है। The values of alpha for which this is equal to 0 and this denotes the greatest integer less than or equal to that means it is the greatest integer. Okay, so मुझे वो वैल्यूज ऑफ अल्फा फिगर आउट करना है। अब नाउ लेट्स सी द ऑप्शन ऑल्सो। यहाँ पे ऑप्शन जब आप देखते हो ना तो यहाँ पे किसी ऑप्शन में 7.5 इंक्लूडेड है एंड किसी में इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, 7.5 के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फिगर आउट कर लेना है कि अगर वो वेरीफाई कर रहा है इस इनइक्वलिटी को देन इट शुड बी इंक्लूडेड। सिमिलरली 6.5 पे भी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करूंगी कि वो इट शुड वेरीफाई दिस इनइक्वलिटी। सो फर्स्ट आई विल चेक एट x इक्वल टू -7.5. So let us put this value here. That is, I'm checking at left hand limit. So it is limit x approaches -7.5 minus, that is less than that. तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी -7.6 पुट कर देती हूँ, दैट इज लेस देन दैट। -5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट होल थिंग, माइनस 2 times of 7.6 plus 2, and we'll check whether this is equal to 0 or not. So -7.6 minus 5 will be equal to -12.6, greatest integer, minus, let us multiply 2 with 7.6. 7.6 into -2, how much it will be? First of all, 12, and then 14, and then 15, 0.2. So it is 15.2 minus, so it is basically -15.2 plus 2. Okay. And then greatest integer of -12.6 will be equal to -13. And -15.2 plus 2 will be, what will be that value? -15.2 plus 2. Okay, so basically we have to subtract from that. So it is equals to -13.2. Okay. So we got this one. Now we'll check it. So greatest integer of -13.2 will be the integer which is less than -13.2 is -14. So it is equal to +14, and that is equal to 1. So it is not equal to 0. So this is not verifying this equation. Okay. So it is not verifying it. So let us check at 6.5. I mean, obviously, if left hand limit is not verifying, then we will not go further for the right hand limit, if any one of them is not verifying. Now we'll check it at x equal to -6.5. Again, we can check left hand or either right hand. So let us check first left hand limit. So limit x approaches -6.5 minus, which is less than that. So I will just substitute here. 6.5 से आप थोड़ा सा कम सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बी -6.6 -5. ओके, एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा? -6.6 -5 -2 times 6.6 +2 +2. ओके, लेट अस चेक नाउ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6.6 + 5 हो जाएगा हमारा -11.6, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 6.6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 6 times 2 12,
12 प्लस 1 13, तो -13.2 प्लस 2। ओके, सो -11.6, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -11.6 का इंटीजर विच इज लेस देन दैट, जो कि हो जाएगा -12। यहाँ पे कितना आ जाएगा -11.2। ओके, सो -11.2 एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट विल बी the integer which is less than that, it is 12, so it is becoming 0. But we need to check right hand limit also. We cannot conclude on left hand limit, so we need to check right hand limit also. So let us check right hand limit now. So right hand limit, limit x approaches 6.5 plus value which is more than that, so I substitute -6.4, that is I mean the greater than that, and then -2, sorry -5 it is, here यहाँ पे कितना है -5, उसके बाद now and then -2 times -2 times 6.4 प्लस 2। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है यहाँ पे 6.4 -5, इट विल बी कितना हो जाएगा -10.4, -10.4। ओके, तो ये हो जाएगा -10.4, सॉरी 11.4, just a minute, so it will be 6 plus 5 minus 11.4। ओके, नाउ अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 2 times 6.4 कितना हो जाएगा 8 and then 12, यस -12.8, तो 2 times 4 8, 8 and then 6 times 2 12 plus 2। ओके, अभी इसको फर्दर -11.4, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -12, and then let us add -12.8 plus 2. How much it will be? -12.8 plus 2 will be equal to -10.8. And the greatest integer of -10.8 will be कितना हो जाएगा -12 plus -11 होगा, है ना, the integer which is greater than minus minus कितना हो जाएगा +11, and this is equal to -1, it's not equal to 0. So basically 6.5 is also should not be, -6.5 should also not be in the solution, so -7.5 should also not be in the solution, and that's the option C, option D. So did you get it? इसमें क्या है कि हमारा 6.5 और ये इंक्लूडेड नहीं हो, तो बेसिकली आपको इन दोनों पॉइंट पे चेक करना है, और अगर कोई लिमिट लेफ्ट हैंड वेरीफाई कर जाती है तो दैट विल नॉट बी, वी शुड नॉट कंसीडर कि हमें वही आंसर होगा, हमें दूसरे पॉइंट पे भी चेक करना है, राइट हैंड लिमिट भी चेक करना है। ओके, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दिया है 1/, लिमिट फिगर आउट करना है। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लिमिट टी इज अप्रोचेस 0, तो यहाँ पे क्या करो आप इसको ना कॉमन ले लो, ठीक है, तो इफ आई टेक दैट थिंग कॉमन तो क्या होगा, और ये पावर तो है, पावर रहेगी हमारी साइन स्क्वायर ऑफ टी, एंड देन इन ब्रैकेट क्या आता जाएगा हमारा 1/n, क्योंकि आप कॉमन ले रहे हो, 1/sin² t प्लस 2/sin²t, सॉरी 2/n, 2/n, एंड देन पावर इज sin²t। अब 2 कहाँ तक जाएगा, इसमें इससे डिवाइड करोगे इस सेम से, तो लास्ट लास्ट जो टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा 1, एंड द होल पावर क्या है हमारी पूरी पावर हमारी है sin²t है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब क्या है इसमें, नाउ दिस इज आपने कॉमन लिया यहाँ पे, नाउ लिमिट इज, लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट इज t अप्रोचेस 0, ठीक है।
तो लिमिट इज टी अप्रोचेस जीरो, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपने जब ये कॉमन लिया है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इन यहाँ पर बनेगा एन। ओके, अब आप सोचो टी अप्रोचेस जीरो होता है तो वन अपॉन साइन टी कितना हो जाएगा, इट विल अप्रोच इन्फिनिटी, लार्जर नंबर को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब ये वन अपॉन एन ऑब्वियसली एक फ्रैक्शन है, पॉइंट समथिंग है, उसकी पावर इन्फिनिटी, तो वो अप्रोक्सीमेटली जीरो को टेंड करेगा। जैसे कि वन अपॉन टू है, वन अपॉन टू को आप 0.5 लिखोगे, 0.5 की पावर इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, लास्ट टर्म यहाँ पे जो बचेगा दैट इज ओनली कि हमारा ये वन बच जाएगा, एंड उसकी पावर क्या है, साइन स्क्वायर टी, और टी अप्रोच जीरो होता है तो साइन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो फाइनल कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ पे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट टू स्टेप में इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखने में लग रहा है कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो फॉर्म बन रहा है हमारा, देखो अगर आप x को जीरो अप्रोच करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम है, ये पहले समझो। क्यों, अगर आप x को जीरो अप्रोच करते हो तो cos जीरो क्या हो जाता है, वन, तो x प्लस टू बनेगा, x प्लस टू का क्यूब, थ्री एक्स प्लस टू, समझ में आया, थ्री साइन एक्स प्लस टू। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अगर आप x को जीरो अप्रोच कॉस जीरो वन लिख लेते हो तो ये वन है, एंड वन की पावर क्या बन रहा है, इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ये। जब भी वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ई टू द पावर ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, और जो भी इसको मैं एफ एक्स मान ले रही हूँ, ठीक है, तो वन माइनस एफ एक्स, और जो पावर में है उससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये होता है। ठीक है, तो बेसिकली कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, मैं क्या करूंगी, पहले ना इतने लंबे चौड़े टर्म्स इनको लिखते लिखते ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्या करती हूँ ना इसमें, इसमें क्या करूँ कि x प्लस टू को जो है, x प्लस टू को मैं a मान लेती हूँ, और x प्लस टू कॉस एक्स को मैं मान लेती हूँ b, एंड दोनों की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, जब x अप्रोच जीरो होगा, इफ x इज अप्रोच जीरो, तो a की वैल्यू भी टू होगी एंड b की वैल्यू भी टू होगी। सो a और b बराबर होंगे जब लिमिट x अप्रोचेस जीरो, तो a की वैल्यू टू होगी, एंड लिमिट x अप्रोचेस जीरो, इसकी वैल्यू भी टू ही होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ। हाँ, नाउ अब मैं इसको सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ, इसकी जगह a, और दूसरे टर्म की जगह मैं b सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ, और मतलब कि x प्लस टू कॉस एक्स की जगह b जहां जहां है, और x प्लस टू की जगह a। तो चलो सब्सटीट्यूट करेंगे जब हम, तो ओके, एफ एक्स की जगह ये है तो मैं एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो डायरेक्टली कैसे लिखूंगी, एल ई लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, वन माइनस एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, ये पूरा फंक्शन है, तो एक्स प्लस टू कॉस एक्स की जगह क्या रख रही हूँ मैं, बी रख रही हूँ, तो बी क्यू प्लस क्या है, टू बी स्क्वायर है, प्लस थ्री साइन बी, एक्स प्लस टू कॉस एक्स की जगह बी। ओके, अब डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा हमारा, बी की जगह जस्ट आपका क्या है वहां पर ए है, ठीक है, तो आप लिखोगे ए क्यू टू ए स्क्वायर प्लस थ्री साइन ए, एंड मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आ जाएगा 100/x। अब क्या करोगे आप इस पर्टिकुलर केस में, और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ई लिमिट इज एक्स अप्रोचेस जीरो, सब्ट्रैक्ट करते हैं ए क्यू प्लस टू ए स्क्वायर प्लस थ्री साइन ए, ठीक है, माइनस बी क्यू टू बी स्क्वायर थ्री साइन बी, अपॉन में कितना है यहाँ पर, अपॉन में यहाँ पर है ए क्यू
प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3 sin a इस होल के मल्टीप्लीकेशन में है 100/x। अब आप समझो इसको कि ये जो टर्म है दिस टर्म और ये जो टर्म है, ये दोनों की दोनों टर्म्स जो है बराबर है। ठीक है, तो और ये तो एक कांस्टेंट की टर्म है, इसको आप जो भी आ रहा है कांस्टेंट है ये जस्ट। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये, अब ये जो भी है बराबर है। लेट से ये अगर ये x है तो ये भी x है, तो x माइनस एक्स 0, और ये अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब सोचो, मैं इसको अ, मतलब कि एक्चुअली सॉल्व करने की बजाय आप क्या करोगे, अगर ये x है, दोनों सेम है, वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर आप तो डिफरेंशिएशन करोगे तो दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर ही आएगा, जो भी आएगा। अगर इसको x मानती तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, क्योंकि आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे ना इसमें। 0/0 फॉर्म है तो ये 0/0 फॉर्म है, पहली बात तो जब भी आप इसमें 0/0 फॉर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन भी 1 आ गया। अगर मैंने x लिया है, जो भी है इसका सेम आने वाला है डिफरेंशिएशन, और सेम में से सेम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आएगा न्यूमरेटर, कुछ भी है, बट डिनोमिनेटर क्या आएगा, 1 आएगा। डेफिनेटली x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो न्यूमरेटर तो है 0 ही आने वाला है। अब ये कुछ भी बने रहे, 0 ही आने वाला है। सो न्यूमरेटर इज 0 और 0 × 100 इज 0, तो e⁻�0 कितना आता है, e⁻�0 1। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या है हमारा, 1 है बस। देखने में लग रहा है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, पर अगर आपको समझ में आ गया 1⁻∞ फॉर्म है तो, और ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है एग्जैक्टली, तो ये क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, चलो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेती हूँ, एक मिनट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया जा रहा है कि f(x/x³ एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू l, और f(x) क्या है, ये डिटर्मिनेंट आपको फिगर आउट करना है। तो पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद लिमिट फाइंड करेंगे एंड देन वी हैव टू फाइंड दिस। तो कैसे फाइंड करोगे आप f(x) को, चलो फाइंड करते हैं। f(x) विल बी इक्वल टू a प्लस साइन x/2, इन टू में क्या आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 0 माइनस में क्या आएगा आपका, माइनस आ जाएगा a प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद चलो b, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b cos x हो जाएगा, है ना, सेकेंड टर्म। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, b cos x, वही कॉलम वही रो कैंसिल, b cos x का होल स्क्वायर, है ना, वही रो वही कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो b cos x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, माइनस बी कॉस एक्स, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, माइनस बी कॉस एक्स का होल एक्स स्क्वायर एंड देन दिस इज 0। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ए प्लस sin x/2 का होल क्यूब। ठीक है, एंड देन बी कॉस एक्स का होल क्यूब, ये भी क्यूब हो गया, ये एफ एक्स है। अब मुझे फाइंड करना है लिमिट एल, क्या है लिमिट एल, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, माइनस ए प्लस sin x/2 का होल क्यूब प्लस बी कॉस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब पहली बात तो ये, अगर एल फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जहां पर ऑब्वियसली नंबर आएंगे, तो ये ए और बी तो नहीं आ सकते हैं, तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, सो दिस ए विल बी 0
एंड बी शुड ऑल्सो बी 0। तो पहले ए और बी को 0 पुट कर लेते हैं, तो हमारे लिए काम जो है वो आसान हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ही होगा, वैसे भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट ही आएगा। तो x अप्रोचेस 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2 का होल क्यूब माइनस, और क्या आ गया हमारा, b तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या है, एक्स क्यूब। अब आपको पता है यहाँ x इज अप्रोचेस 0, तो जब भी साइन एक्स में x अगर अप्रोचेस 0 होता है तो साइन एक्स को आप x लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x अपॉन 2 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू -1/8 आ जाएगी। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, -112 इंटू एल, और एल क्या है हमने फिगर आउट किया, -1/8। मल्टीप्लाई करो, कितना आता है यहाँ पे, 8 टाइम्स 1 एंड 8 टाइम्स 4, 32। तो आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 32। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, और जरूर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, काफी अच्छी क्लास रहेगी। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू।